परिसर में रहा गहमा गहमी का माहौल। पहुंचे सुशांत शुक्ला रजनीश सिंह के साथ। वहीं पर देखिए बेलतरा कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसरवानी क्या कहते हैं बेलतरा की जनता के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी। यदि पिछले 5 साल देखें, अब तो चुनाव चल रहा है, 3 तारीख को फैसला भी आ जाएगा। विकास कार्य छोड़िए, भ्रष्टाचार, माफियागिरी, कानून व्यवस्था जो उनके घोषणा पत्र में है, क्या हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता हर वर्ग, चाहे वो श्रमिक हो, व्यापारी हो, किसान हो, शिक्षित हो, युवा हो, माताएं बहनें हो, सभी वर्ग छले गए हैं इस 5 साल में। ये हमारा कारण है। हम इस चीज़ को देख के अनुमान लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। टिकट के दौर में आप भी थे और मेन समय में पार्टी को टिकट दिया और आप समर्थन में नजर आ रहे हैं, क्या खामियां थी टिकट नहीं? देखिए, टिकट का ये प्रश्न मेरे से ज़्यादा बेहतर ऊपर वाले बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक निश्चित प्रक्रिया है। प्रदेश चुनाव समिति है, फिर राष्ट्रीय चुनाव समिति है, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को देख करके ये निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए इसमें ये कहना कि क्या खामी रही है, ये मेरे को लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। सभी सीट से विधायकों को टिकट दिया गया और युवा चेहरा को सामने लाया गया, तो इस पर क्या करेंगे आप? मैं पहले ही बताया ना कि इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीज़ों को देख करके निर्णय लेती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें रहे होंगी जिसको देख करके निर्णय लिया गया होगा। आप देखिएगा, अभी हमारी घोषणा पत्र आज जान दीजिएगा। तो किसानों को अभी अब लंबा समय नहीं है, नहीं तो यदि हम देखें इस 5 साल में सिर्फ 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ दिया गया है। उतना राशि तो माननीय मोदी जी ने किसान सम्मान निधि में किसानों को दिया। जो राशि देकर के वो छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वो राशि तो केंद्र सरकार ने किसानों के खाते में, उसके थोड़ा सा कम राशि केंद्र सरकार ने दिया। तो ये कहना कि छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, यदि ये रहता तो किसान बदहाल आत्महत्या नहीं करते, मुख्यमंत्री निवास के सामने में आत्महत्या नहीं करते। किसान भी बदहाल है, श्रमिक भी बदहाल है, छत्तीसगढ़ की जनता बदहाल है। विकास कार्य की गाथा की गई थी। कांग्रेस ने, सरकार ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने के नाम पर जो जनता को विश्वासघात किया बेलतरा में, विकास के कार्य रोके गए। उस कार्य को रजनीश भैया के नेतृत्व में जो बढ़ाई गई है, वो मनसा, जनता के मनसा के अनुरूप हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पुनः विजय श्री करके छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की, बदलाव की जो बयार है, की शुरुआत बेलतरा से हो चुकी है। वही रोके गए, मतलब आप मेरे नेता अभिभावक रजनीश सिंह जी के नेतृत्व में जो विकास कार्य सुनिश्चित कराए जा रहे थे, उसको रोका गया कांग्रेस सरकार में। 1 रुपए का विकास कार्य भेदभावपूर्ण बदलापुर की राजनीति करते करते नहीं दिया गया, जिसका विरोध करते हुए रजनीश सिंह जी सदन में बहुत सक्षम तरीके से आवाज उठाई थी। उसी आवाज को पुनः बेलतरा की जनता के माध्यम से हम स्थापित करेंगे। छत्तीसगढ़ आज युवा प्रदेश है, 23वें वर्ष में है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ बेलतरा भी युवा है, और जब युवा निकलता है तो इतिहास बदलता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बेलतरा में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रचा जा चुका, पहले भी रचा गया और आगे भी रचा जाएगा। 2500 बेरोजगारी भत्ता देकर 10 लाख युवाओं को ठगने वाली भूपेश बघेल सरकार, चलते हुए स्कूलों को परिवर्तित करके आत्मानंद स्कूल के माध्यम से दिखावा करने वाली भूपेश बघेल सरकार, एक भी कॉलेज और एक भी स्कूल 5 सालों में नहीं खोलने वाली भूपेश बघेल सरकार, पीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में व्यापक माफिया राज को स्थापित करने वाली भूपेश बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को, महिला, बुजुर्ग, किसान, युवा, सबको ठगने वाली भूपेश बघेल सरकार को बदलने का प्रण छत्तीसगढ़ ले चुकी है। बेलतरा से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनका विचार परिवार, रजनीश भैया भी उसी से प्रशिक्षित होकर निकले और मैं भी उनके प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने पुरखा के सुरता के साथ जनता के बीच जा रहा है, ये संकल्प है हमारा। पार्टी में मेरे अग्रज श्री रजनीश सिंह जी, श्री विजयधर दीवान जी, श्री प्रफुल्ल शर्मा जी, श्री रजनीश पांडे जी, हम सब कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हम तो परिवार आधारित पार्टी के लोग नहीं है, हम पार्टी संगठन आधारित कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं में दायित्व बदलते रहते हैं। आज ये दायित्व मेरी ओर आया है, मैं उनके आशीर्वाद से दायित्व की पूर्ति का आश्वासन दूंगा। तो आपके पृथक की व्यवस्था हो सकती है, आपके यहाँ भाई की लड़ाई होगी, हम संगठन में सभी कार्यकर्ता एक दाखिल करने आए हैं औपचारिक तौर पर। किस तरीके से आगे की रणनीति होगी चुनाव में, क्योंकि भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। विधिवत नामांकन में 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारी कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी जी के साथ पूरे क्षेत्र के बेलतरा विधानसभा के क्षेत्र की जनता के साथ अपना नामांकन दाखिल करूंगा। जैसा कि
एक मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, एक हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक प्रथा है कि कोई भी शुभ काम एक समय से किया जाता है। तो आज मैं औपचारिक रूप से एक नामांकन भरा हूं और 30 तारीख को विधिवत अपना नामांकन भरूंगा सभी साथियों के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ। भाजपा के प्रत्याशी को लेकर किस तरह की भाजपा ने युवा उम्मीदवार किया है? बेलतरा विधानसभा में 20 साल की भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कामों की समीक्षा वहां की जनता कर रही है और अगर 5 साल और ले लें तो 25 साल से उस बेलतरा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं। 15 साल से उनकी सरकार रही है। 15 साल बनाम 5 साल जो भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं लागू करी हैं, चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे नौजवान के लिए हो, कि युवाओं के लिए हो, कि मजदूर के लिए हो, और चाहे हमारी महिलाएं बहनों के लिए हो, उसके लिए उस एजेंडे पर, उस मुद्दे पर हम चुनाव में लड़ने जा रहे हैं। लेकिन क्षेत्र की जनता, बेलतरा विधानसभा की जनता ये जरूर जानना चाहती है और ये जानने का प्रयास भी कर रही है कि 20 साल बेलतरा विधानसभा को बने हो गया और 5 साल सीपत के, इन 25 सालों में बेलतरा विधानसभा में क्या विकास हुआ, ये क्षेत्र की जनता जो भी प्रत्याशी जाएगा उसको पूछेगी जरूर।